हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन देख चुके हैं। हमने देख लिया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन वाटर और एयर दोनों के एक साथ प्रेजेंस से होता है। ऐसा नहीं कि एक बार वाटर आ गया फिर एक बार एयर आ गया तो रस्टिंग नहीं होगी। सिर्फ एयर या सिर्फ वाटर में रस्टिंग नहीं हो सकती है। हमने ये भी देखा था कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है और उसकी वजह से भी रस्टिंग हो सकती है। इसलिए एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड जो भी आयरन की चीज होते हैं, आयरन के जो भी कंपोनेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हैं, एटमॉस्फेरिक एयर और एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से रिएक्ट करके रस्ट हो जाता है उन दोनों में। तो हमने देखा था बोथ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर इज नेसेसरी फॉर आयरन मटेरियल्स टू रस्ट। और हमने क्या देखा था इसके पहले, कॉपर क्या आ गया, कोरोसन। हाँ, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर का रस्ट जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड के बनने से होता है। उसका कलर ब्लैक होता है। और कॉपर, कॉपर में ग्रीन कलर का कोटिंग बनता है, वो कॉपर कार्बोनेट का होता है। तो कोरोजन से कई तरह की चीजें बनती हैं। हमेशा ऑक्साइड बनने की कोई जरूरी नहीं है। आयरन में आयरन ऑक्साइड बनता है जिसको रस्ट बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, है ना। तो एयर या वाटर से रिएक्ट करके जब मेटल्स का डिटोरिएशन हो जाए, मेटल्स जब खराब होने लग जाए तो उसको कोरोजन बोलते हैं। रस्ट आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसको रस्ट बोलते हैं, जनरल केस में कोरोजन ही बोलते हैं। सिल्वर में ब्लैक कलर का रस्ट फॉर्म होता है, कॉपर में ग्रीन कलर का रस्ट फॉर्म होता है, और आयरन के बारे में तो हमें पता ही है, ब्राउन होता है। तो ये देखो, ये ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ कोटिंग बन रहा है, रस्ट ही होगा। और क्या हो सकता है, रस्ट होगा। तो ये ग्रीन कलर के रस्ट को देख के क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स आयरन का नहीं है, आयरन का होता तो फिर हरा क्यों होता है यहाँ पे। यदि ये आयरन का रहता बना हुआ तब तो हरे रंग का रस्ट नहीं होता। किस चीज का बना हुआ है, कॉपर। रस्ट को देख करके भी हम लोग बता सकते हैं कि क्या चीज से बना हुआ है या मेटल कौन सा है। ग्रीन कलर का रस्ट है मतलब कि कॉपर कार्बोनेट है, या कॉपर कार्बोनेट रस्ट है मतलब ये मेटल कौन सा है, कॉपर। कॉपर के मेटल के ऊपर ग्रीन कलर का रस्ट फॉर्म होता है। ये देख लो, यही कलर में दिखाना चाह रहा था। कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है वह ग्रीन कलर की होती है। और ये किस कलर का है, ब्लैकिश है, ये ब्लैक कलर का है। नया में बिल्कुल चमक रहा है, दिख रहा है तो सिल्वर है, दिख रहा है नया में सिल्वर है, और ये इस तरह का ब्लैक हो गया। तो ये सिल्वर का रस्ट है, ब्लैकिश कलर का, सिल्वर सल्फाइड। याद आ रहा है, सिल्वर में सल्फाइड बनता है, रस्ट रस्ट सिल्वर का जो होता है वह सिल्वर सल्फाइड होता है। तो सभी मेटल का रस्ट होता है, सभी मेटल में रस्टिंग होता है, और हमें जरूरत होती है उसको बचाने से, रस्ट से बचाना रहता है। तो हमारा यही अगला टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हमने देखा है एक्टिविटी में भी, आयरन के कांटेक्ट से या तो एयर का हटा दो या वाटर को हटा दो, दोनों में से किसी एक को भी हटा देंगे, रस्ट होना बंद हो जाएगा, है ना। रस्ट बचाने, रस्ट से आयरन को बचाने का एक ही प्रोसेस है, एक ही टेक्निक है बेसिकली, कि उससे या तो एयर को हटा दो या वाटर को हटा दो, या दोनों को हटा दो, बहुत अच्छी बात है। तो अब रस्टिंग से बचाने का यही एक टेक्निक है, इसी के ऊपर सारा डिस्कशन है हम लोग का। कैसे बचा सकते हैं, कैसे कट करेंगे, पेंट कर दो। आयरन के ऊपर अगर पेंट कर दिया तो एक पेंट का कोटिंग बन गया आयरन के ऊपर। तो आयरन ना तो एयर के कांटेक्ट में आएगा ना वाटर के कांटेक्ट में आएगा, रस्ट नहीं होगा। जब तक पेंट उसके ऊपर लगा हुआ है तब तक आयरन में रस्ट नहीं लगेगा। यदि स्क्रैच लग गया, पेंट हट गया, रस्ट हो जाएगा, है ना। और कोई तरीका हो सकता है, ऑयलिंग। यदि कोई ऐसा पार्ट है, मूवेबल पार्ट है आयरन का, जहां पे मूवमेंट होना है, तो उसके ऊपर एक ऑयल का कोट बन जाता है।
पेंट लगाएंगे तब फिर वहां पे मूवमेंट में दिक्कत होगी, उसके ऊपर ऑयल ही लग जाता है, ऑयल एक लेयर बन जाता है आयरन के ऊपर, और फिर उस ऑयल के लेयर के अंदर आयरन के कांटेक्ट में ना वाटर जा पाता है ना एयर जा पाता है, रस्ट से बच गया। सिमिलरली ग्रीसिंग, ग्रीस में भी वही होता है, एक लेयर ग्रीस का लग जाएगा मेटल के ऊपर। नई टेक्निक जो है वो है गैल्वेनाइजिंग। क्या होता है, याद आ रहा है? गैल्वेनाइजिंग में आयरन के ऊपर एक पतला सा लेयर टिन का लगा देते हैं, दूसरे मेटल का, टिन का, जिंक का एक लेयर लगा देते हैं। तो जिंक का कोटिंग लग गया जब आयरन के ऊपर, आयरन को वो एयर के कांटेक्ट में आने से बचा देगा, रस्ट से बचा देगा। उसी तरह से एक दूसरा टेक्निक होता है क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेट लगा देते हैं इसके ऊपर। और एक और टेक्निक होती है एनोडाइजिंग, और लास्ट में टेक्निक है मेकिंग एलॉयज। सबको डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। मेकिंग एलॉयज में क्या होता है कि मेटल की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं हम लोग, मेटल में कुछ और मिक्स कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिर उसमें रस्ट नहीं लगता है। तो तीन तरह का टेक्निक हुआ, एक हुआ कि उसके ऊपर एक कोटिंग लगा देना, पेंट का, ऑयल का या ग्रीस का। दूसरा, एक पतला सा लेयर जिंक का या क्रोम का डाल देना, या एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। इतने अलग अलग तरीके से कोरोजन से बचाया जाता है। एक कोरोजन को बचाना है उसके लिए इतने सारे तरीके, सिलेबस बढ़ाने के लिए। आयरन सबसे ज्यादा यूज्ड मेटल है, सबसे ज्यादा यूज होता है। किस टाइप के सिनेरियो में आयरन का यूज हो रहा है उसके हिसाब से इसमें से कोई भी एक टेक्निक को हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जहां पे जो सुटेबल होगा उसको यूज करना है। अगर पेंट लगा दिया और वहां पे स्क्रैच लग गया तब तो फिर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेंटिंग का काम खत्म हो गया। यदि कोई ऐसा पार्ट है यहाँ पे पेंट नहीं लगा सकते हैं, वहां पे तो पेंटिंग से बच नहीं सकता है। तो क्या सिचुएशन है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से कोई भी एक टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक इसमें जो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये क्या होता है? मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। मेटल के ऊपर पेंट का लेयर नहीं लगा रहे हैं, जिंक का लेयर लगा रहे हैं। वाई जिंक? क्वेश्चन तो आता है, वाई जिंक? जिंक का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जिंक का एक तो लेयर स्मूथ सा बन जाता है, पतला सा जिंक का एक लेयर बन जाएगा जो चिपक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर से कुछ चिपकाया हुआ है। और दूसरा, ये लेयर एयर से कांटेक्ट खत्म कर देगा, एयर से कांटेक्ट खत्म कर देगा आयरन का, तो रस्ट से बचा लेगा। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिंक का कोट लगाया और जिंक का कोट निकल गया, उसके बाद भी आयरन को रस्ट से बचा रहा है, क्यों? कैन यू रीजन दिस आउट? देखो, उसको समझने की कोशिश करो। ये जैसे मान लो आयरन का हमारा मेटल था और उसके ऊपर जिंक की कोटिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही अब आयरन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो रस्टिंग नहीं होगी इस हालत में। लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं कि जिंक की कोटिंग का ब्रेक हो जाए, इस तरह से ब्रेक भी हो जाए जिंक की कोटिंग, फिर भी आयरन रस्ट नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज एयर और वाटर जो आयरन के कांटेक्ट में जा रहे हैं वो जिंक के भी कांटेक्ट में जा रहे हैं ना, जिंक के भी कांटेक्ट में जा रहे हैं। और जिंक रिएक्टिव ज्यादा है या कम है आयरन से? याद करो, एक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन के ऊपर है या नीचे है? जिंक आयरन के पहले आता है, आयरन के पहले जिंक आता है, तो जिंक पहले रस्ट हो जाएगा। जिंक खुद रस्ट होगा, आयरन को फिर भी बचाता रहेगा। अगर हल्का सा कोट यहाँ पे ब्रेक हो भी गया तो भी यहाँ पे आयरन से रिएक्ट नहीं होने देगा, जिंक खुद रिएक्ट करेगा, रस्ट नहीं होने देगा आयरन को। रस्ट क्यों नहीं होने देगा? ऑक्सीजन से खुद रिएक्ट कर जाएगा जिंक। अब ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो फिर आयरन को रस्ट कौन करेगा? देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है ये। अगर गैल्वेनाइजेशन प्रॉपर हो
तो ये लेयर अगर ब्रेक हो जाए तो भी यह आयरन को बचाता है। अब बोलोगे कि बड़ा सा अगर होल हो जाता है तो बड़ा सा होल हो जाएगा, तब तो आयरन रस्ट करेगा ही करेगा। एक और मेथड हमने देखा था एलॉइंग। एलॉयज क्या होते हैं, नाम तो पढ़ा होगा, डेफिनेशन याद होगा। एलॉइंग इज ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। अब देखो प्रॉपर्टीज ही बदल रहे हैं, इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। कैसे? वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। जो चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेटल की। ये कौन सा जादू हो गया भाई, प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है। जैसे आयरन में, आयरन सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेटल है, वाइडली यूज्ड मेटल है, लेकिन उसको प्योर कभी यूज नहीं करते हैं, उसके एलॉयज को यूज करते हैं हम लोग हर जगह। इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, हर जगह इसके एलॉयज को ही यूज करते हैं। व्हाई? प्योर आयरन इज सॉफ्ट, स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हॉट। प्योर आयरन से सॉफ्ट होता है, वो उतना हार्ड नहीं होता है जितनी हार्डनेस हमें चाहिए। बेंड भी हो जाएगा, गर्म होने के बाद तुरंत बेंड हो जाएगा। मेटल्स आर मेलेबल, डक्टाइल, वैसे मेटल की क्या जरूरत है। आयरन को हम लोग स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं ना, मजबूती से रहे जहां भी रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हटाना है। कौन सी प्रॉपर्टी? एक सॉफ्ट है और स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हॉट। इन दोनों प्रॉपर्टी को हटाने के लिए क्या करते हैं, मिक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, 0.05%, हाफ परसेंट नहीं भी नहीं है, 0.05% कार्बन है। सिर्फ इतना ही कार्बन ऐड करने से इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मजबूत भी ज्यादा होता है और स्ट्रेच भी नहीं होता है। फिर देख लो 99.95% प्योर होगा भैया, जिसमें 0.05% कार्बन है, मतलब 99.95% आयरन है। प्योर है, बहुत प्योर है। इतना कम कार्बन मिलाया गया है, उसी से इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। मजबूती जहां पे चाहिए वहां पे आयरन में कार्बन को मिला दिया जाता है। और क्या? व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम जब मिक्स कर देते हैं इसमें, वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। किचन में यूटेंसिल्स हमारे पास स्टेनलेस स्टील के होते हैं, कोई दाग धब्बा कभी नहीं लगता है, हमेशा चमकते रहता है वो, रस्टिंग होती ही नहीं है उसकी। फिर थोड़ा सा निकल और क्रोमियम में मिला दिया, रस्टिंग बंद, शाइनिंग भी हो गया। मेटल प्योर आयरन होता है, कभी इतना चमकदार नहीं होता है जितना स्टील चमकता है। तो ये स्टेनलेस स्टील होता है। स्टील आयरन, स्टील अलग होता है, ये स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टील आयरन का ही एक दूसरा एलॉय है, वो रस्ट से नहीं बचता है, वो मजबूत ज़्यादा होता है। लेकिन किचन में जो यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील है, इसमें दाग धब्बे भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल चमकता रहता है। दस आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस टू प्रॉपर्टीज चेंज। आयरन में कुछ भी मिला दो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस। कुछ भी मिलाने से किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। और जो हम लोग मिला रहे हैं एडेड में भी मेटल और नॉन मेटल दोनों में से कुछ भी मिला सकते हैं। जैसे आयरन में ही हमने देखा, एक बार हमने बोला कि कार्बन को ऐड किया गया, नॉन मेटल है। एक बार निकल एंड क्रोमियम, दो मेटल्स ऐड कर दिए, दोनों मेटल्स है। तो मेटल या नॉन मेटल कुछ भी ऐड किया जा सकता है एलॉय बनाने के लिए। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। या तो मेटल्स हो सकते हैं सारे के सारे, या नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन मेटल होना जरूरी है। एलॉय में बेस एक मेटल होता है, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जिसका रहता है वो एक मेटल होगा, कोई एक मेटल होगा। उसमें ऐड जो करना है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग ए प्राइमरी मेटल। सबसे पहले एक प्राइमरी मेटल को लेते हैं जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है एलॉय में, एंड देन डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट्स इन इट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस। जितना रिक्वायर्ड है उतना सा दूसरी चीज उसमें ऐड कर देते हैं। देन इट इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। फिर तो ठंडा करना ही है उसको यूज करने के लिए। तो एलॉयज किस तरह के होते हैं? इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी देन द एलॉय इज कॉल्ड एमैल्गम। एमैल्गम, मर्क्यूरी के जब भी एलॉय बनाते हैं उसको एमैल्गम बोलते हैं। बेस मेटल मर्क्यूरी अगर लेते हैं, उसमें कुछ भी मिला करके एलॉय बना दो तो उसको बोलते हैं एमैल्गम।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। तो यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी की बात होगी, वहां पे मेटल एलॉय नहीं बनाना है, वहां पे प्योर मेटल को यूज करना होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस, दोनों ही घट जाता है। जैसे ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास में कॉपर और जिंक रहता है। ब्रॉन्ज में क्या रहता है? कॉपर एंड टिन आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देख रहे हो, कॉपर सबसे ज्यादा कंडक्टिव है, हर जगह कॉपर का यूज होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात होती है, लेकिन उसमें जिंक या टिन कुछ मिला दिया जाए तो कंडक्टिविटी खत्म, फिर कंडक्टर में यूज ही नहीं हो सकता है उसका। इंसुलेटर नहीं बनता है लेकिन फिर भी कंडक्टर में यूज नहीं हो सकता है। सोल्डर इज ए मेटल ऑफ एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। Tin and lead has a low melting point and it is used for welding electrical wires together. कम फटाक से छोटी छोटी वेल्डिंग करने में सोल्डर को यूज कर, सोल्डरिंग देखा ही होगा, कभी न कभी तो देखा होगा। छोटे छोटे से इलेक्ट्रिक वायर्स को इससे वेल्ड कर दिया जाता है। गोल्ड की अगर बात करें तो प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। 24 कैरेट प्योर गोल्ड को बोलते हैं। 24 में से 24 पार्ट यदि गोल्ड के हों तो उसको प्योर गोल्ड बोलते हैं या 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इतना सॉफ्ट होता है कि इसमें ज्वेलरी बन ही नहीं सकती है। So it is alloyed either with silver or copper to make it hard. अब देख रहे हो, गोल्ड सॉफ्ट है, उसको हार्ड बनाने की जरूरत है। कैसे होगा? सिल्वर या कॉपर मिलाने से होता है। जनरली 22 कैरेट गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ज्वेलरी जो भी यूज करते हैं मोस्टली 22 कैरेट गोल्ड से बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि 22 पार्ट प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट का कॉपर या सिल्वर में ऐड किया गया है। 22 पार्ट गोल्ड है, 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर है। तो जैसे 22 पार्ट मिला के 22 कैरेट बना, वैसे कम भी बन सकता है, 20 भी बन सकता है, 18 भी बन सकता है ना। ये देखो 24 कैरेट प्योर गोल्ड हो गया, 24 कैरेट में बिल्कुल प्योर गोल्ड हो गया। 22 कैरेट में 91.67% गोल्ड होता है। देख रहे हो, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। 18 कैरेट की अगर बात करें तो 75% गोल्ड हो गया। 18 से कम भी हो सकता है, 14 कैरेट 10 कैरेट का भी गोल्ड होता है। तो ये ऊपर में कैरेट दिया है, 10 कैरेट 14 कैरेट 18 कैरेट 22 कैरेट एंड 24 कैरेट। 24 कैरेट पे प्योर हो गया और फिर जैसे धीरे धीरे प्योरिटी कम होती जाती है। एक इंडियन मेटलर्जी का वंडर है ये। आयरन पिलर, एक कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसी कैंपस में एक आयरन पिलर इस तरह का खड़ा है। 18-20 फीट ऊंचा पिलर है, मोटा सा है, हजारों साल से वहां खड़ा है एंड इट डज नॉट रस्ट, इट इज नॉट रस्टिंग। इसमें रस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। ये एयर में भी एक्सपोज्ड है, एयर में एक्सपोज्ड है, वाटर भी आता है, बारिश का पानी भी इसके ऊपर आता है, लेकिन इसमें कोई रस्टिंग नहीं हो रही है। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, आयरन का ही बना है तो आयरन, कोई दूसरा मेटल भी नहीं है। तो इंडियन मेटलर्जी में मिडाइवल टाइम्स में 1000 साल से ज्यादा पहले की बात है, उस समय एक ऐसा एकम्प्लिशमेंट किया गया था कि आयरन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया, उसमें रस्ट नहीं लगता है। अभी तक नहीं लग रहा है, 1000 साल से ज्यादा हो गया है। गैल्वेनाइज्ड भी नहीं है, ये गैल्वेनाइज्ड नहीं है, कुछ तो स्पेशल काम किया गया है इसके ऊपर। ये इंडियन मेटलर्जी का एक वंडर है, ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द मेटलर्जी इन इंडिया पास्ट। इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में जिक्र है कि इसकी प्रॉपर्टीज को कुछ ऐसे चेंज किया गया है जो कि इससे रस्ट ना लगे, और ऐसा चेंज किया गया कि हजारों साल के बाद भी रस्ट नहीं हो रहा है उसमें। ओके, वीडियो चैप्टर अब खत्म होता है। अगले चैप्टर में क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।